जीरो टॉलरेंस की बात करें, मुख्यमंत्री जी आप क्यों आंख बंद कर दिए हैं, क्यों आप धृतराष्ट्र हो गए हैं? दोनों डिप्टी सीएम आपका नाकारा है, सम्राट चौधरी जो हैं और विजय कुमार सिन्हा। हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त साहब से मिले थे, गणेश कुमार पांडे साहब से, तो हमने वहां पर भी बोला था कि सभी कोसी के और बिहार के और सीमांचल के जिला पदाधिकारी महोदय को निर्देश दे दिया जाए कि जल्दी से जल्दी आवासीय प्रमाण पत्र या फैमिली ट्री जो प्रमाण पत्र होता है वो बना दिया जाए, जाति प्रमाण पत्र बना दिया जाए, ताकि लोगों को SIR जो हो रहा है उसमें कागज देने की आसानी हो। पूरे बिहार से, खासकर सीमांचल से, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज से, वहाँ के ब्लॉकों से ये शिकायत आ रही है कि आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। अब देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पूरे देश में सड़क से लेकर सदन तक SIR को लेकर बवाल मचा हुआ है। हर जगह बस एक ही आवाज उठ रही है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर लोगों के खिलाफ एक मुहिम चला रही है, यानी कि उनसे मताधिकार छीनने की मुहिम है। और इसको लेकर तमाम तरह की हलचल खास करके बिहार में काफी तेज है। और बिहार में भी वह इलाका जो बाढ़ से प्रभावित है या फिर इस समय खेती बाड़ी से प्रभावित है, खास करके सीमांचल और कोसी का क्षेत्र, जहां लोग बाढ़ और खेती बाड़ी के काम के साथ साथ पलायन से भी काफी ग्रसित रहते हैं। बिहार में इस मुहिम को चलाया जा रहा है और बिहार के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लाखों की संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, लेकिन दस्तावेज बनाने के नाम पर आपने पिछले दिनों बिहार में देखा है डॉग बाबू, सोनालिका ट्रैक्टर, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कई तरह के नामों से आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन आ रहे हैं और खूब किरकिरी भी हो रही है। लेकिन इसी बिहार में बाढ़ प्रभावित कोसी और सीमांचल में आवासीय प्रमाण पत्र सहित दूसरे दस्तावेज बनाने में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और कितना कुछ परेशानी हो रहा है। इन तमाम मुद्दे पर MIM के प्रवक्ता आदिल हसन आज़ाद ने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। दोस्त, हमारा बिहार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और सभी DM जिला पदाधिकारी हैं, चाहे कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज हो या कोसी के हो या बिहार के हो, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी BDO साहब, सभी SDO साहब, सभी से गुजारिश है कि आवासीय प्रमाण पत्र बनने में अभी भी ब्लॉक में बहुत दिक्कत हो रही है। आप जान रहे हैं कि सीमांचल कोसी बाढ़ से प्रभावित इलाका है, लोग के पास कागज़ें नहीं हैं, गांव का गांव कट जाता है। आप यहीं के जिला पदाधिकारी रहे हैं, यहीं के SDO आप रहे हैं, यहीं के आप BDO रहे हैं, आप CO रहे हैं, RTPS ऑफिसर रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार से, खासकर सीमांचल से, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज से, वहाँ के ब्लॉकों से ये शिकायत आ रही है कि आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त साहब से मिले थे, गणेश कुमार पांडे साहब से, तो हमने वहां पर भी बोला था कि सभी कोसी के और बिहार के और सीमांचल के जिला पदाधिकारी महोदय को निर्देश दे दिया जाए कि जल्दी से जल्दी आवासीय प्रमाण पत्र या फैमिली ट्री जो प्रमाण पत्र होता है वो बना दिया जाए, जाति प्रमाण पत्र बना दिया जाए, ताकि लोगों को SIR जो हो रहा है उसमें कागज देने की आसानी हो। अख्तरुल इमान साहब ने बिहार के असेंबली में भी उठाया था ये बिना लिखे हुए एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था कि मत बनाइए सम्राट चौधरी का नफरती बयान के चलते। क्योंकि आप समझिए, पब्लिक के पास कोई डॉक्यूमेंट, जब आधार नहीं लीजिएगा, मनरेगा का कार्ड नहीं लीजिएगा, तो आखिर क्या लीजिएगा? आवासीय प्रमाण पत्र 11 डॉक्यूमेंट्स में था, लेकिन आप सभी जिला पदाधिकारी महोदय, आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, बार बार हमें फोन आ रहा है, तकलीफ हो रही है लोगों को। आपका वो लोग है, आपके इलाके का, आप DM है, सब सर्वोसर्वा है जिला के, मुख्य सचिव साहब, गृह सचिव साहब, क्यों नहीं निर्देश दे रहे हैं? आखिर लोगों को कठिनाई क्यों आ रही है कि आवासीय प्रमाण पत्र बनाना या नागरिक का मांगना हक है। निर्वाचन आयोग के आयुक्त, उन्होंने भी कहा था, मैं बिहार के भी जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि DM साहबान जो हैं, SDO साहबान, BDO, CO, सबको RTPS काउंटर में दीजिए। भ्रष्टाचार हो रहा है, हजार रुपया लिया जा रहा है। आखिर आम गरीब जो है, किसान मजदूर जो है, जो 1-2 वक्त रोटी कमाने के लिए इतना संघर्ष करता है, उसको एक आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में, जातीय प्रमाण पत्र ने कितना भ्रष्टाचार का सहारा लेंगे। ये नीतीश जी जीरो टॉलरेंस की बात करें, मुख्यमंत्री जी आप क्यों आंख बंद कर दिए हैं, क्यों आप धृतराष्ट्र हो गए हैं?
दोनों डिप्टी सीएम आपका नाकारा है। सम्राट चौधरी जो है और विजय कुमार सिन्हा, आज 4600 करोड़ रुपया कैबिनेट ने पास किया सेमी कंडक्टर यूनिट बनाने के लिए। आंध्र प्रदेश को मिला, उड़ीसा को मिला, पंजाब को मिला, लेकिन जो नरेंद्र मोदी की सरकार, बिहार सरकार, जदयू के बैसाखी पे, उसको 1 रुपया नहीं मिला। ये 11 केंद्र मंत्री को कोई मतलब नहीं, लोग मंत्रालय का मजा ले रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो या स्वर्ण हो, दिक्कत हो रही है। ब्लॉक में पता कीजिए। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं मुख्य सचिव से, कृपया करके डीएम को फिर से इंस्ट्रक्शन दीजिए। अख्तर उस्मान साहब ने असेंबली में उठाया, बैरिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सामने उठाया। अब तो रहम कीजिए, सीमांचल ही नहीं, कोसी नहीं, बिहार के लोगों पर जल्द से जल्द उनको प्रमाण पत्र अपने आरटीपीएस सेंटर से इशू करवाइए, ताकि आम लोग को सहूलत हो सके। यही हम आपसे अनुरोध कर। तो अभी आपने आदिल हसन आजाद को सुना। उनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से सीमांचल और कोसी के इलाके में भारी संख्या में लोगों से वसूली का काम चल रहा है, कोई अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, कहीं कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, और तो और लोगों को दस्तावेज बना कर दिया नहीं जा रहा है। चाहे जाति प्रमाण पत्र की बात हो, आवासीय प्रमाण पत्र की बात हो, या फिर दूसरे दस्तावेज बनाने की बात हो, इस बाढ़ और पलायन ग्रस्त इलाके में जो है भेदभाव हो रहा है। और भेदभाव के लिए उन्होंने सीधे सीधे राज्य सरकार के प्रशासन पर निशाना साधा है, और उन्होंने कहा है कि बिहार के जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनको इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा पर भी निशाना साधा है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं? जिस तरीके से एसआईआर को लेकर बिहार के साथ साथ पूरे देश में बवाल मचा हुआ, खास करके विपक्ष के नेता, सदन में भी खूब हो हल्ला हो रहा है, खूब प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं, और बिहार में तो इसको लेकर एक अलग तरीके का आग का माहौल देखा जा रहा है। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।